नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी परसेंटेज की क्लास नंबर 03 है। परसेंटेज की कितने नंबर की क्लास है आज अपनी? परसेंटेज की क्लास नंबर 03 है। परसेंटेज प्रतिशत क्लास नंबर 03, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों, आज अपन टाइप नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज से अपन करेंगे टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6। दो टाइप को आज अपन कवर करेंगे। तो टाइप नंबर 5 टाइप नंबर 6 में क्या डाटा है उसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो नॉर्मली विद्यार्थियों बात ऐसी है कि जब भी मैं बोलूं 20% की वृद्धि, तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है 120। जब मैं बोलूं 20% की कमी, तो लाडलो आपको क्या समझना है? तब आपको समझना है 80, कि भाई 20% की इसमें तो वृद्धि की और इसमें क्या की? कमी की, ऐसे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा और उन क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखेंगे कि क्या चीज है, कैसे नहीं है। तो आज अपनी टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 का आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें मैं जैसे बोलता हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, आप देखना भी। यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक भिन्न के यदि एक भिन्न के अंश में यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की क्या की? वृद्धि, तथा तथा हर होता है उसमें 20% की कमी की जाए, 20% कमी की जाए, तो नई भिन्न तो नई भिन्न तो नई भिन्न क्या प्राप्त होती है? तो नई भिन्न 8/12 प्राप्त होती है। 8/12 प्राप्त होती है। तो आप मूल भिन्न या पुरानी भिन्न बताइए। मूल भिन्न या पुरानी भिन्न बताइए, जो शुरुआत में थी वो, ठीक है। पुरानी भिन्न बताइए। यह आपको क्या करनी है लाडलो? याद करनी है। बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप ऐसे मानना कि आपके पास कोई एक भिन्न थी x/y। आपके पास भिन्न कैसी थी? x और बट्टे y, ऐसी आपके पास भिन्न थी। भिन्न के ऊपर वाला हिस्सा अंश न्यूमरेटर एंड नीचे वाला हर डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये कहता है इसके अंश में 20% की वृद्धि की गई। अंश में 20% की वृद्धि का मतलब है 120, और हर में 20% की कमी की गई, और 20% की कमी का मतलब है 80। तो ये करने के बाद हमको नई भिन्न 8/12 मिली, 8/12 मिली। तो आप पुरानी भिन्न बताइए, अर्थात x/y का मान बताइए। 0 से 0 कैंसिल। ये 8 इस तरफ गया तो किस में जाएगा? गुणा में। और 12 इस तरफ नीचे आएगा तो किस में आएगा? भाग में। तो ये क्या हो जाएगा? x/y बराबर क्या है आपका? 8/12 तो पहले से था, और ये इस तरफ गया 8 ऊपर, और ये 12 आया इधर नीचे। तो 4 से कट कर लो 2 बार, 4 से कट किया 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो ये क्या हो गया आपके? x/y बराबर 2 × 2 कितना हो गया? 4, और 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो x/y अपने जो पुरानी भिन्न आपको मिली है वो कितनी है? 4/9 है। पुरानी भिन्न कितनी है? 4/9। ऐसे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला, एक सेकेंड रुकना, मैं नई स्लाइड ऐड करता हूं, ठीक है विद्यार्थियों। अब अपन आगे की तरफ और बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपको चेंज करने के लिए पहले बोले कि लिखो माना कोई भिन्न 8/7 है। माना कोई भिन्न 8/7 है, तथा उसके अंश में 10% वृद्धि की जाए, उसके अंश में 10% वृद्धि की जाए, तथा हर में, ये 2 नंबर है ना क्वेश्चन, तथा हर में 10% कमी की जाए, 10% कमी की जाए, तो बताओ नई भिन्न क्या होगी? तो नई भिन्न बताना है आपको, कैलकुलेट करनी है नई भिन्न।
तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोई भिन्न है 8/7, इसका सॉल्यूशन लेते हैं अपन। यहाँ पर कोई भिन्न है, जैसे आपके पास 8/7, ये भिन्न है, इसके अंश में 8/7 है और इसके अंश में 10% की वृद्धि की गई, मतलब 110, और हर में 10% की कमी की गई, मतलब 90। 0 से 0 गया, कैलकुलेट करो। 11 8 88 और 9 7 63। तो ये आपको क्या मिल गई? नई भिन्न मिल गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। माना से यदि किसी भिन्न के अंश में 40% वृद्धि व हर में 20% वृद्धि की जाए तो नई भिन्न 7/5 प्राप्त होती है। 5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न मतलब जो भिन्न शुरुआत में थी, जो भिन्न पुराने वाली है, वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। तो देखो, मान लिया कि कोई अपने पास एक भिन्न थी x/y, उसके अंश में अपन ने 40% बढ़ाया, हर में 20% बढ़ाया, 0 से 0 गया। तो नई भिन्न क्या मिली कि सर नई भिन्न तो 7/5 मिली। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, अर्थात जो शुरुआत में x/y है वो ज्ञात कीजिए। तो करते x/y बराबर 7/5 ऑलरेडी मौजूद है, एंड गुणा ये इस तरफ जो 12 है वो इस तरफ जाएगा तो गुणा में आ गया, और ये 14 इधर नीचे आ गया। आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। ऑप्शन में देख लेना कैसे आंसर दे रखा है। 12 7 84 और 14 5 70, तो 84/70। 84/70 आगे। तो इस प्रकार से और नई स्लाइड लेते हैं। एक टाइप के अपन ने क्वेश्चन देख लिए। टाइप नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट है। एकदम नॉर्मल टाइप है और आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मुझे आशा है कि ये टाइप आपको पूर्णतया समझ में आई। तो इसके बारे में आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। अब अपन चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। प्रत्येक वीडियो में अपन 2-2 टाइप डालेंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 इसमें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें टाइप नंबर 7 और 8 डालेंगे। तो अब आते हैं अपन टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 6 में अपन क्वेश्चन लेने से पहले इस टाइप को थोड़ा समझते हैं। इसमें आपको बजट अनचेंज वाले क्वेश्चन करने। कौन से? बजट अनचेंज वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने, जिसमें क्या हो, बजट में परिवर्तन नहीं। जैसे माना कि शक्कर में क्या होगी, शक्कर के भाव में वृद्धि हो गई, तो आपको उसकी खपत में कमी करनी होगी ताकि उसका बजट क्या रहे, आपका जो बजट है वो क्या रहे, अनचेंज रहे। पेट्रोल के भाव महंगे हो गए तो आपको बाइक कम चलाना होगी ताकि आपका खर्च क्या रहे, अनचेंज रहे, खर्च में कोई बदलाव ना हो। मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, अब आप बोलो कि सर बजट अनचेंज रहे, तो आपको पेट्रोल जैसे सस्ता हो गया तो अब आपको बाइक ज्यादा चलानी होगी ताकि वो क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। बचत भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज सस्ती हो गई है तो उसकी खपत बढ़ा दो, और कोई चीज महंगी हो गई है तो उसकी खपत कम कर दो ताकि आपका बजट क्या रहे, अनचेंज रहे। अब के सर इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है अपने पास। टाइप नंबर 6 तो है ही। अब इसका एक सिस्टम है, आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी या कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से बढ़िया समझ में। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो गई। वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें? वस्तु की खपत में
कितने प्रतिशत कमी करें, कितने प्रतिशत कमी करें कि उसका बजट अनचेंज रहे, कि बजट, सिर्फ बजट ही लिख दो कि बजट, तो बजट को थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि बजट अनचेंज रहे, आपका बजट में कोई परिवर्तन नहीं रहे। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, बट्टे का एक चिन्ह लेना बढ़िया सा, कितने प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए 100 से गुणा। अब नीचे आपको लिखना है वस्तु का वर्तमान मूल्य, क्या लिखोगे, वर्तमान मूल्य बोले तो प्रेजेंट प्राइस है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य, वस्तु वर्तमान में कितने रुपए की बताना जरा, 18 रुपए की, तो ये 18 यहाँ पर डालो। अब उसके जो चेंज हुआ है, परिवर्तन, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, वो लिखनी है ऊपर, मतलब चेंज आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, चेंज आएगा। तो चेंज आ गया, जैसे यहाँ पर 2, तो 2 को इस 18 को काटो कितनी बार, 100 बार, तो 100/9, 100/9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 11/1/9%। तो उसकी जो खपत है उसमें 11/1/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। अब आपके दिमाग में आएंगे सर कमी वृद्धि की क्या पता चलेगा, कोई माइनस का चिन्ह आता नहीं, बात नहीं, तो पता यहीं से लगेगा परसेंट से कि कीमत बढ़ रही है तो खपत में क्या करनी है, कमी, और कीमत कम हो रही है तो खपत में क्या करनी है, वृद्धि। और परसेंटेज आपको यहाँ से, डाटा आपको बराबर मात्रा में यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका बजट अनचेंज रहे, कमी करें कि उसका बजट अनचेंज रहे, बजट क्या रहे आपका, अनचेंज रहे, कि उसके बजट में कोई परिवर्तन ना आए। अब ये बजट अनचेंज एग्जाम में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है कि उसको कोई वित्तीय नुकसान नहीं हो, उसका कोई वित्तीय ढांचा चरमराए नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कई लैंग्वेज में पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन के इमोशंस को समझना है। अब देखो, किसी वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि हुई, इसका क्या मतलब समझे, यानी कि वस्तु पहले 100 रुपया में बिकती, अब वस्तु कितना में बिकनी शुरू हुई है, 125 में, मतलब वस्तु के भाव में कितनी वृद्धि हुई है, 25 की। अब आर वस्तु प्रेजेंट में काय भाव में चल रही है, 125 का भाव में चल रही है, तो सीधे आंसर निकालन को सिस्टम, बट्टा को चिन्ह लगाओ, कितने प्रतिशत पूछ रहा है कमी, तो गुणा 100, नीचे क्या आएगा, प्रेजेंट प्राइस कितनी है इसकी, 125, और इसकी जो वृद्धि कितनी है, 25, तो 25 से कट करो 5 बार, और 5 से कितनी बार गया, 20 बार, तो 20% की आपको क्या करनी होगी, 20% की आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका बजट क्या रहे, अनचेंज रहे। बोलो, अब बात समझ में आई को नहीं था, बढ़िया तरीके में समझ में आई। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन, तो अभी नाइट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, ठीक है, एक और कर लेते हैं, खूब है। आपको लगे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए तो वो भी बता देना, बाकी जो मेन फंडा है, मेन जड़ है, वो मैं आपको ऐसे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, अभी कहेगा उसको सही, किसी वस्तु के भाव में 10% की कमी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी
कि उसका बजट अनचेंज रहे, कि उसका बजट अनचेंज रहे। ठीक है, तो इसमें आपको जवाब देना है। तो देखो, किसी वस्तु के भाव में 10% की क्या हो गई, एक कमी हो गई है। माना कि पहले वस्तु शुरुआत में अपन 100 मान के चलते हैं और उसके बाद 10% की कमी हो गई, मतलब वस्तु वर्तमान में कितने रुपए में बिक रही है, प्रेजेंट में ये कितने में बिक रही है, 90 में। कितनी कमी हुई है, तो बोले सर 10 की कमी हुई है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहले बट्टे का चिन्ह, परसेंटेज निकालना है, गुणा में 100, नीचे आता है आपका प्रेजेंट प्राइस। क्या आता है, प्रेजेंट प्राइस, यानी कि वर्तमान में कीमत कितनी है वो आती है। तो वर्तमान में कीमत है 90, कमी वृद्धि कितनी हो रही है 10, 0 से 0 गया, तो क्या होगा 100/9, और 100/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11/1/9%। मतलब उसको उसके खपत में 11/1/9% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, तब उसका बजट क्या रहेगा, अनचेंज। ये बात है भाई। तो आज देख लो कितनी स्लाइड अपने कर ली, 6 स्लाइड कर ली। यहां से शुरू किया था और उसके बाद में ये वाला, उसके बाद ये वाला। मैं नेक्स्ट करके बता देता हूँ, रिमोट नहीं है किधर, ऐसे ही बता दो। देखो, इसके बाद शुरुआत में कौन सी स्लाइड थी, ये वाला, ये भिन्नों वाला समझा या टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद 5वां क्वेश्चन, ये 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन अपन ने किए थे, तो ये शुरुआत वाला क्वेश्चन था। तो टाइप नंबर 5 कर ली और टाइप नंबर 6 कर ली, और इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो टाइप नंबर 5 और 6 हो गई, और नेक्स्ट अपन दोनों अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।